ये चीर हरण क्या है भाई? लोग इस पर शंका भी प्रस्तुत करते हैं। बोले चीर हरण लीला को गलत दृष्टि से ना देखा जाए। चीर हरण लीला है आवरण भंग लीला। इसके दो भाव। गोपियां यमुना के जल में नग्न स्नान करती हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में। तो भगवान ने सोचा सबसे पहली बात तो यह है कि ये गोपियां नग्न स्नान करती हैं और वरुण देवता का अपमान होता है, नेत्र बंद करके उन्हें मुख घुमाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, यह गोपियां यमुना जल में नग्न स्नान करके अधर्म करती हैं, पाप करती हैं, इन्हें रोका जाए। तो किसी ने कहा कि समझा दिए होते गोपियों को कन्हैया। तो संत महात्माओं ने उत्तर दिया, उस समय कन्हैया की आयु मात्र 7 साढ़े 7 वर्ष की थी और छोटा सा बालक यदि 40-40, 50-50 वर्ष की गोपियों को समझाने लगेगा तो डांट के खदेड़ देंगी, चल हट, तू अहिर को छोरा किसी विद्यालय में पढ़वे की ताई गयो ना है, मुझे उपदेश करवे की ताई आ गयो। तो डांट करके तो भगा ही देती गोपियां। तो भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया, इसलिए चुराया कि आज तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक तुम्हारे वस्त्रों को चुरा रहा है, कल घाट पर कोई मनचला पुरुष तुम्हारे वस्त्रों को उठाकर ले गया, तब कैसे जाओगी घर पे? उपदेशात्मक शिक्षा ही चीर हरण लीला है और इसमें कोई भाव नहीं। साधारण दृष्टि में तो ये है, लेकिन सिद्ध जनों की दृष्टि में, ऋषियों की, मुनियों की, महात्माओं की और देवताओं की दृष्टि में क्या है चीर हरण लीला? अब उसे समझिए। बोले गोपियां हैं जीवात्मा और गोविंद है परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा जब तक एकत्रित ना हो जाएं, एकीभूत ना हो जाएं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी का तात्पर्य सिद्ध ना हो जाए, तब तक दिव्य रस में कहां प्रवेश हो सकता है? भगवान तो उसे ही अपना दिव्य रस प्रदान करेंगे जो योग्य हो, योग्या को ही अपना दिव्य रस देंगे। तो बोले जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया रूपी यही वस्त्र बाधा पहुंचा रहा है। ये माया रूपी जो वस्त्र है, यही माया रूपी वस्त्र बाधक बना हुआ है। तो इसीलिए इस माया रूपी वस्त्र का हरण करते हैं हरि। हरि का अर्थ ही है हरण करने वाला। जो माया का हरण कर ले, विकारों का हरण कर ले, पापों का हरण कर ले, उसी का नाम है हरि। सो भगवान ने इसी माया रूपी वस्त्र का हरण किया, तब जीवात्मा और परमात्मा एक हो गए। इसको एक दृष्टांत से समझे तो समझ में आ जाए। एक महात्मा थे जिनके पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर की विशेषता है, उसे लोहे से स्पर्श करा दो तो वह लोहा भी स्वर्ण बन जाएगा। पारस पत्थर की विशेषता। तो महात्मा के पास पारस पत्थर था। एक चोर को पता चल गया कि महात्मा के पास पारस पत्थर है, चुरा लिया जाए। तो बोले चलो पहले चेला बनो, इनकी सेवा करो और महात्मा कुटिया से जाएं, बस पारस पत्थर चुरा लो। वो चला आया, महात्मा के चरणों में लेट गया, हमें तो चेला बना लीजिए गुरुजी। महात्मा बोले हमें भी चेला की जरूरत थी। कान में मंत्र दे दिया, हाथ में माला पकड़ा दी, रहो कुटिया में रहो, भोजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हम भी पाए तुम भी पाओ और भगवान का भजन करें। चोर रहने लगे और धीरे धीरे चोर जो है गुरु जी की बड़ी सेवा करने लगा। महात्मा सब जानते थे, बड़े सिद्ध थे कि ये है तो चोर ही करने के आया है, सब पता था उन्हें। एक दिन महात्मा उसकी परीक्षा की दृष्टि से बोले मैं कुटिया से बाहर जा रहा हूँ, कोई अतिथि आए तो उसकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। चोर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत जाइए गुरुजी, तुरंत जाइए और सब कुछ करके इत्मीनान से आइएगा, तब तक मैं रहूंगा। वो तो चाहता ही था कि जल्दी से गुरुजी जाएं तब मेरा काम बने। गुरुजी कुटिया से निकले, देर न हुई कि उस चोर ने सामग्री पलटना शुरू कर दिया। कहीं वस्त्र पलट करके देखे, कहीं महात्मा की माला झोली ज्यादा रखी हुई थी, उनमें चेक करे कि कहीं माला की जगह पर वो पारस पत्थर तो नहीं रखा है झोली में। आचमनी पंचपात्र तक पलट दिया, बर्तन भी पलट दिया, रजाई गद्दा भी चीड़ फाड़ दिया साहब। कहीं पारस पत्थर था ही नहीं, तो मिलेगा कहां से उसे? महात्मा ने तो उसे बहुत सामने ही जगह पर छुपाया था, वो चोर वहां तक नहीं पहुंच पाया। इतने में महात्मा लौट करके फिर से आ गए सज्जनों, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। महात्मा बोले बेटा क्या कर रहे हो? चरणों में गिर पड़ा महाराज, क्षमा मांगने लगा। मैं तो कोई चेला वाला नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा चोर हूं, आपके पास रखा हुआ पारस पत्थर चुराने आया था।
महात्मा ने कहा मांग लिया होता तो मैं ऐसे ही दे देता, चोरी करने की क्या जरूरत। तो उसने कहा लो अभी दे दो जब देना ही चाहते हो। वो भी बड़ा चालाक। उसने कहा जब देना ही चाहते हो तो अभी दे दो। तो महात्मा भी बड़े उदार, बोले जाओ सामने वाली अलमारी में लोहे की पोटली में वह पारस पत्थर बांधा हुआ है, लेकर के आ गए। उसने कहा महाराज चोर समझते हो तो क्या मूर्ख भी समझते हो? अरे लोहे की पोटली में यदि पारस पत्थर रखा होगा तो वो लोहे की पोटली नहीं कही जाएगी, वो तो सोने की पोटली कही जाएगी ना। लोहे से पारस पत्थर का स्पर्श होते ही वह स्वर्ण बन जाता है, तो ये कहिए कि सोने की पोटली। महात्मा बोले ना, वो है लोहे की ही पोटली और उसमें रखा पारस पत्थर ही है, लेकिन वह लोहा सोना नहीं बना है। उसे आश्चर्य हुआ, वो गया सामने वाली अलमारी जैसे खोलता है कि उसमें वही लोहे की पोटली है, लेकर के आया, महात्मा के आगे खोला तो था तो उसमें पारस पत्थर ही और लोहे की ही पोटली में रखा था, लेकिन वह लोहे की पोटली स्वर्ण नहीं बनी थी। क्यों? कारण एक ही था कि वह पारस पत्थर एक वस्त्र से बंधा हुआ था। पारस पत्थर का स्पर्श लोहे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह लोहा सोना नहीं बन पाया। उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जो ये माया रूपी वस्त्र बाधक बना है, स्पर्श नहीं हो पा रहा है, तो दोनों एकीभूत कहाँ हो पाएंगे। सो भगवान ने उस माया रूपी वस्त्र का हरण कर लिया। यह चीरहरण लीला का आध्यात्मिक मुख्य बिंदु है और सर्वसाधारण मुख्य बिंदु पहले बता दिया। और जो संशय होता है लोगों के मन में कि भगवान ने तो गोपियों के वस्त्र को हर लिया, ये कोई धर्म है, उनके मन में अवश्य ही काम भावना प्रकट हुई होगी। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। उस समय भगवान की आयु 7 से 7.5 वर्ष थी। अरे गोवर्धन लीला भी कल बिल्कुल विश्राम चरण में हुई, उसके कुछ दिन के बाद फिर शरद पूर्णिमा और फिर चीरहरण लीला। बोले उस समय भगवान की आयु 7 से 7.5 वर्ष की थी और इतनी आयु के बालक के मन में, वो भी द्वापर युग के बालक के मन में काम भावना प्रकट नहीं होती है। तो इसलिए ये जो विचार करते हैं कि भगवान ने काम ग्रसित होकर गोपियों के वस्त्र को हरा, उनमें बुद्धि की कमी है। उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और महात्माओं का संग करना चाहिए। वास्तविक रूप चीरहरण लीला आवरण भंग लीला है कि माया रूपी आवरण का विनाश हो जाए और जीवात्मा रूपी गोपियां परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएं। यही चीरहरण लीला का मुख्य संदेश है।